स्ट्रक्चर लिखेंगे। हालांकि बहुत बेसिक, बहुत छोटी, बहुत बच्चों वाली बात है, क्योंकि 9th 10th की बात है कि माना जाता था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है और उससे छोटा कुछ भी नहीं है। वो तो जब बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई, उसके बाद ना पता चला कि एटम से भी छोटी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन खैर, साइंस है तो कम से कम पूरी हिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे किस क्रोनोलॉजी में चीज़ें आगे आई। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे बच्चों, पॉइंट नंबर 1। चलो, सब कर चुके हैं? इतना शुरू करूं? एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, आपको केवल इतनी इंग्लिश लिखनी है। वो जो 9वीं 10वीं में आपने डाल्टन एटॉमिक पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, वो सब फालतू, कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे, द थ्योरी कंसिडर्ड एटम टू बी एन इनडिविजिबल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मतलब कोई भी मैटर जिस सबसे छोटे यूनिट से बना है वो फर्दर और टूट नहीं सकता। और सच्चाई ये नहीं है हालांकि, पर हाँ, डाल्टन के टाइम पे लोग ऐसा मानते थे और उसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। अपन ने स्टार्टिंग में ही मान यूनिट होता है मैटर का, मैटर जिससे बना होता है, उससे छोटा कुछ भी नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद डाल्टन की ये समस्त बातों को हमने उनसे अलग बात करने लगे, हम उनसे आगे बढ़ गए, है ना। तो बस ये क्रोनोलॉजी थी, हिस्टोरिकल, जो शायद हमने बहुत कहानी से नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि क्रोनोलॉजी थी उसको ऑर्डर में देख लिया। चलो आगे बढ़ जाए। हटा दूँ? हटा दूँ? इंट्रोडक्शन में लिखेंगे बच्चों, पॉइंट क्रमांक 2, डिस्कवरी ऑफ, नहीं, डिस्कवरी ऑफ सब अटोमिक पार्टिकल्स नहीं, पॉइंट क्रमांक 2 आप डालोगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सब अटोमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के बाद डाल्टन अटोमिक गलत हो गई तो अपन लिख ही चुके हैं। तो अब सीधा आगे देखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में पहले कौन डिस्कवर हुआ बच्चों? थ्योरी जो क्रोनोलॉजीज में लिखा रहा हूँ, पहले कौन डिस्कवर हुआ? इलेक्ट्रॉन। हेलो, चलो। Faraday began to study electrical discharge in partially evacuated tube known as cathode ray discharge tube. पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 2 लिखेंगे, a cathode ray tube is made of glass containing two thin pieces of metal called electrodes sealed in it. उसी में कंटिन्यूएशन में लिखेंगे, या आप इसको ऐसे लिखिएगा, थ्रू इट। अच्छा चलो, कंटिन्यूएशन में लिखो बेटा, क्या? द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस could be observed only at very low pressure and at very high voltages. इतना लिखो तो हाँ बोलो। समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, इंग्लिश समझा रहा हूँ। पहले लिख लो, लिखो तो हाँ बोलो। लिखना शुरू करिए। दिस इज पॉइंट क्रमांक 3, अप्लाई थ्रू इलेक्ट्रोड्स। करंट बहने लगता है। करंट क्यों किसके थ्रू बहता है? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू बहता है। उन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स का जो बहाव था वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड से शुरू हो रहा था और पॉजिटिव तक यानी कि एनोड तक जा रहा था। क्योंकि वो एनोड से, कैथोड से शुरू हो रहे थे, इसलिए दुनिया ने नाम दे दिया कैथोड। छापो तो हाँ बोलो। कहानी पूरी करेंगे भाई। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वॉज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग अ होल इन एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विथ फॉस्फोरेसेंट, मतलब चमकने वाला मटेरियल, जो कि होता है जिंक सल्फाइड। फुल स्टॉप। कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, व्हेन दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड कोटिंग अ ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड ऑन द कोटिंग। लिखे तो हाँ बोले।
कोई रोका है क्या? मैंने सुन नहीं पाया हूँ बेटा, कोई रोका हो तो मैं सुन नहीं पाया हूँ, मैंने हो गया सुना है सवाल। कि या तो कैथोड एक्सपेरिमेंट की कोई डिटेल मांगी जाएगी, किसी पॉइंट, कोई प्रिसाइसली पॉइंट पूछ लिया जाएगा, शायद आपने 4 पॉइंट लिखे, या तो आपको एक शॉर्ट नोट लिखने को आएगा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पे, तो आपको वो चारों पॉइंट लिखने, अमूमन वो 2 या 3 नंबर का आता है, 3 नंबर तो आप चारों पॉइंट लिख रहे हैं। और साथ में बच्चों ये फ़ोटो बनानी है। ये फ़ोटो को बनवाते हुए मैं वो पॉइंट्स इंग्लिश में समझाने का भी प्रयास करूँगा। सबसे पहले बच्चों आप लोग यहाँ पे ये फ़ोटो बना लीजिए, बनाते भी रहिए और सुनते भी रहिए। और ये फ़ोटो को लिखोगे क्या बच्चों? ये क्या कहलाता है बच्चों? ऊपर ने आपने नाम लिखा हुआ है, ट्यूब क्या कहलाता है? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या कहलाता है? हेलो, या आप लोग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब मत लिखिए, क्योंकि यहाँ पे तो हम पूरा एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। तो कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, इसकी फ़ोटो हो गई है ना? तो ये फ़ोटो बनाना है आपको और उसके नीचे इंग्लिश लिखनी, कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। अब पहले मेरी बात सुन लो, और मेरी बात कैसे सुनोगे? मेरी बात बाकी बच्चों की मदद से सुनी जाएगी। कोई भी एक बच्चा, लव अनम्यूट करो। यस सर। बेटा पॉइंट नंबर 1 पढ़ो तेज से। यस सर। Faraday became to study electrical discharge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tube। नहीं बेटा, आप कंफर्टेबल नहीं हो कंटेंट के साथ अभी। चलो पहले सुनो फिर होना। वंशिका अनम्यूट करो। यस सर। दीदी इंग्लिश पढ़िए, पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, रोमन नंबर 1। Faraday began to study electrical discharge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tubes। मतलब हिंदी की भाई, फैराडे ने एक पार्शली इवैक्यूएटेड, मतलब सारी की सारी हवा नहीं निकाल दी। ये जो वैक्यूम पंप है ना, वैक्यूम पंप निकाल के यहाँ पे मैक्सिमम एयर निकाल दी, ताकि यहाँ हवा भी ना बचे, मतलब क्लोज टू वैक्यूम वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाए। हेलो, चलो आगे पढ़ो। A cathode ray tube is made of glass containing two thin pieces of metal called electrodes। अब बस 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 बस, ये जो अपन ने यहाँ पे शुरुआत की काम की, उसमें एक ट्यूब है, उस ट्यूब में एक इस तरफ मेटल की पट्टी है, एक इस तरफ मेटल की पट्टी है। जो दो तरफ मेटल की पट्टी है उससे मैंने बैटरी जोड़ दिया। बैटरी थोड़ा सा हैवी था, क्यों? क्योंकि मेरे को अधिक पोटेंशियल की आवश्यकता थी। ये जो हैवी बैटरी में बच्चों, आप एक चीज़ अगर आपको फिजिक्स से पता होगी बेटा, बैटरी का जो छोटा टर्मिनल होता है उसे नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, और जिसे हम साइज़ में ड्राइंग में बड़ा बनाते हैं, दैट इज़ द अदर टर्मिनल विच इज़ पॉजिटिव। हेलो 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 हेलो। अच्छा, तो ये हो गया कैथोड। जो नेगेटिव टर्मिनल को हम आज से कहेंगे कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल को आज से हम कहेंगे एनोड। ठीक है, चलो आगे। यहाँ तक किसी को हिंदी समझने में दिक्कत? हेलो, शायद पता ही होगी पर भी, फिर भी मेरा काम है, पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो पूछना। कोई दिक्कत? हेलो, नहीं? चलो वंशिका कंटिन्यू। The electrical discharge through the gases could be observed only at very low pressures and at very high voltage। बस, वेरी लो प्रेशर क्यों? क्योंकि हम चाहते थे यहाँ बिल्कुल भी प्रेशर ना रहे। क्यों ना रहे? क्योंकि अरे सर, अगर एटम इतने छोटे होते हैं कि नहीं दिखते, तो एटम से छोटा है, एटम से बना है इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अभी आगे पता चल जाएगा, पर फिलहाल आपको अभी प्रैक्टिकली तो पता है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिला के बनाते हैं एटम, और जो ये मिला के बनाते हैं एटम, वो तक तो दिखता नहीं आँखों से। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से दिख जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन अगर दिखेंगे नहीं, मतलब सर इतना नगण्य मास होगा, निग्लेजिबल मास होगा। तो इतना निग्लेजिबल मास को बेटा अगर आपको ऑब्जर्व करना है चलते हुए, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं रखना पड़ेगा ना। कुछ नहीं मतलब हवा भी नहीं, वैक्यूम। हेलो हेलो, इसलिए मैंने प्रेशर एकदम कम रखा है कि भाई हवा में भी वो इतनी पतली चीज़ मूव कैसे करेगी। नहीं समझ पा रहे? हेलो, कि समझ पा रहे हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए था यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे प्रेशर एकदम घटा दिया, वेरी लो प्रेशर। और उस इलेक्ट्रॉन को बहुत ताकत देनी थी कि चल पा। अब सब कुछ हटाने के बाद भी उसको चलने के लिए बहुत ताकत चाहिए, इसलिए हैवी पोटेंशियल लगाया, ताकि इलेक्ट्रॉन जब निकले कैथोड से तो उसमें एनर्जी ज़्यादा हो। हेलो, हजम होती बात? हेलो,
आगे पढ़ो, Yes, sir. आगे पढ़ो, वंशिका कंटिन्यू। When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current starts flowing through a stream of particles moving in the tube from the negative electrode, that is cathode, to the positive electrode, that is anode. These were called cathode rays or cathode ray particles. अब देखो, अब यहाँ पे, अब भाई सर ये बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, वैसे बेटा आप लोग यही फ़ोटो बनाओ, वो वाली फ़ोटो नहीं बनाओ, ये ज़्यादा अच्छी फ़ोटो है। क्योंकि यहाँ पे कैथोड को रंग इसने ब्लू किया हुआ और एनोड को लाल किया हुआ है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक्चुअली कहानी क्या है कि हमने क्या किया हुआ है भाई, डिस्चार्ज ट्यूब है, पूरा वैक्यूम पंप लगा के प्रेशर हवा निकाल ली, अंदर प्रेशर बहुत कम है, पोटेंशियल बहुत हाई अप्लाई किया, नेगेटिव टर्मिनल जिससे जुड़ा हुआ है नेगेटिव कैथोड और पॉजिटिव जुड़ा हुआ है एनोड। अब इतना कम प्रेशर में इतना हाई वोल्टेज जब लगाएंगे तो हमको एक यहाँ से बीम आती हुई दिखेगी बेटा। एक्चुअली सच्चाई है, प्रैक्टिकल जानकारी दे रहा हूँ आपको कि एक्चुअली यहाँ से हमको एक लाल कलर की बीम निकलती हुई दिखती है, ऐसे स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, दिखते कैसे हैं मास्टर? अरे दिखते ऐसे हैं बेटा कि इतना कम प्रेशर और इतने हाई वोल्टेज में हमको ये दिखने लगता है। कैसे? अब सर इतनी छोटी चीज़ आपकी आंखों से दिख जाएगी, मतलब आपको कुछ ऐसा दिखेगा? नहीं बेटा, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन तो इनका भी नहीं है। हाँ, हम ये कैसे कह पा रहे हैं कि कैथोड से निकल रही है और एनोड तक आ रहा है? क्योंकि हमने उसके लिए वहाँ नीचे फ़ोटो, ये आपको बनाना नहीं है लाल लाल डॉट, हम ये प्रिडिक्ट कर पाए कि ज़रूर कैथोड से निकल रही होगी और एनोड तक जा रही होगी, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व, हमको दिखता कुछ ऐसा है। एनसीईआरटी ने आपको ये फ़ोटो इसलिए दिखाई है कि दिखता ऐसे है। मतलब बेटा अगर कोई चीज़ बीम यहाँ से शुरू हो रही होगी, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जिंक सल्फाइड का एक लेप लगा दिया। जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉन्स की रे पढ़ने पे चमकता है। तो हमने जब उसको लगाया तो एनोड के पीछे उसको लगाया और कैथोड के पीछे भी लगाया, लेकिन वो चमका कहाँ? केवल एनोड के पीछे। क्यों? क्योंकि सर एनोड कैथोड से एनोड की तरफ रे जा रही होगी। अगर यहाँ से यहाँ जाती सर तो यहाँ पीछे भी चमकता, लेकिन केवल कैथोड से निकल के एनोड तक जा रही होगी तभी यहाँ पीछे चमका। इससे हम श्योर हो गए कि बीम ऑफ पार्टिकल कैथोड से निकल रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि वो कैथोड से निकल रहे हैं मतलब वो नेगेटिवली चार्ज है। हेलो, बोलना पड़ेगा भाई। ये जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब थी, इससे डिस्कवर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? अरे सर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, आज से उनको हमने बोलना इलेक्ट्रॉन्स चालू कर दिया। आप चुन्नू मुन्नू कुछ भी नाम रख देते, लोगों ने इलेक्ट्रॉन रखा तो आज हम इलेक्ट्रॉन मानते हैं उसको। लिखो तो, हाँ बोलो। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों। पॉइंट क्रमांक क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही पॉइंट क्रमांक क्या हो जाएगा? अभी तक कितने पॉइंट लिख चुके हैं? 5 पॉइंट लिख चुके हैं। चलो, पॉइंट 4 हो चुके हैं कि 5 हुए? 4 हुए हैं ना? 4। हाँ, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 5 लिखेंगे, और रोमन नंबर 5 में लिखेंगे बच्चों कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके आधार पे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? अब क्योंकि ये 1 के अंदर रोमन 5वां पॉइंट है और उसके भी सब पॉइंट्स होंगे तो उनको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ए बी सी डी करेंगे। देखो बच्चों, इन्फॉर्मेशन की सॉर्टिंग सबसे बड़ी चीज़ है। जो भी आप अगर एक अच्छी वेब डिज़ाइनिंग भी सीखो तो केवल वेबसाइट का आर्किटेक्चर ही सबसे बड़ा लॉजिक होता है। आर्किटेक्चर वाला समझ गए ना, कि भाई सारे इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज जैसे होता है ना, आज इधर कहीं चले जाओ तो ड्रॉप डाउन खुल जाते हैं, फले ड्रॉप डाउन में चले जाओ तो उसके बाजू में ड्रॉप डाउन खुल जाते हैं। तो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन हासिल करना बहुत आसान चीज़ है, उसे सॉर्टेड रख के ऐसे ऑर्गेनाइज करना कि जब भी उसकी आवश्यकता हो खट्टे से निकल आए, वो बड़ी चीज़ होती है ना। हेलो, तो इसलिए लिखने की लिखाई और तरीके में अपने मन से ये सब मत बनाया करो। जो मैं कहूँ स्टार मार्क तो स्टार मार्क, जब मैं कहूँ पॉइंट नंबर 1, जब मैं कहूँ उसके अंदर बात करना है। इन्फॉर्मेशन सॉर्टिंग होती है ऐसे, बाकी रीड करेंगे याद तो ही जाएगा, सबको हो जाता है, छोटा बच्चा हो जाता है, तो आपको कहीं नहीं होगा। चलो आगे बढ़े बच्चों, Yes, sir. हटा दूँ?
कंक्लूजन्स की बात करते हैं बच्चों। रोमन नंबर 5 कंक्लूजन क्या है? पहला लिखेंगे बच्चों स्मॉल ए, लिखेंगे द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड एनोड, ये पहला बात। स्मॉल बी, these rays themselves are not visible but their behavior can be observed with help of certain kind of materials, आपने देखा ही, जिन्हें हम क्या कहते हैं फॉस्फोरोसेंट, विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम, मैंने बताई। हेलो हेलो, इतना लिखो तो हाँ। और मेरी ये बात इन जनरल सुन लो, अगर आपने कभी डब्बे वाली टीवी देखी हो बेटा, डब्बे वाली टीवी देखी हो, अरे वो डब्बे वाली पुरानी एलईडी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, एक्चुअली उसमें जो आगे जो स्क्रीन रहती है ना, वो जो चमकती है ना, वो इसी प्रिंसिपल पे चमकती है। वो जो स्क्रीन होती है उसमें जिंक सल्फाइड की कोटिंग रहती है, जैसे कैथोड रे आती है तो वो शाइन करती है, और बाय द वे शाइन करके आपको पिक्चर्स दिखाती थी। हेलो, तो पुरानी टीवी की फंक्शनिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पे ही बेस्ड है। हेलो हेलो, चलो, तो वो जो भी डब्बे वाला टीवी था दैट वाज, उसके पीछे जो पूरा अरेंजमेंट होता था, अगर आप देखो तो गर्म भी होता था। वो क्यों गर्म होता था? क्योंकि लाइट फॉल करती थी स्क्रीन पर। लिखना नहीं है लेकिन जानकारी की बात है, क्यों लिखो तो हाँ बोलो। पार्टिकल्स, और अब हमने उन्हें नाम दिया, दुनिया ने अब जाके नेगेटिवली पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन्स। इसको प्रोटॉन भी बोल सकते थे, वो तो नाम देने की बात थी, तो लोगों ने इन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा। मतलब अच्छा, अब इसका मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा। भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ना अप्लाई करने पे वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, मतलब वो चार्ज्ड थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को वही रिस्पॉन्ड कर सकता है जिसमें खुद में चार्ज हो, तो मतलब उसमें चार्ज तो है। अच्छा, वो चार्ज कैसा है, इस चीज़ को बताने के लिए अगला पॉइंट लिखा है कि भाई वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता था, चिपकता था प्लस से और दूर भागता था माइनस से। मतलब वो चार्ज कैसा था? वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था। हेलो हेलो, अब बेटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो कोई मतलब उसके बाल बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, काला होता है गोरा होता है ना बेटा। कभी भी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर दो लोगों के जब ऑपोजिट होते हैं ना, तो एक को अपन कह देते हैं रैंडमली प्लस और दूसरे को कह देते हैं रैंडमली माइनस। ये कभी मत समझना कि इलेक्ट्रॉन में कुछ वो है तो उसको, भाई अगर ये ऑपोजिट, ये केवल मैथमेटिकली दो ऑपोजिट बिहेवियर को समझाने की बात बोली गई है। जैसे हमको लगता है ना, अच्छे किसी व्यक्ति में अच्छाइयाँ हो तो हम कहते हैं इसमें प्लस है, बुराइयाँ हो तो इसमें कहते हैं माइनस है। तो माइनस कोई ख़राब ना हो सकता है, अच्छी चीज़ को अगर हम माइनस कहने लगते हैं और ख़राब चीज़ को हम प्लस कहने लगते हैं, तो केवल स्टार्टिंग में गाइडलाइन सेट करने की बात थी। तो केवल नेगेटिवली, जो नेगेटिव है ये एक साइन कन्वेंशन है, ये समझाने के लिए कि इनका नेचर ऑपोजिट है पॉजिटिवली चार्ज लोगों से। हेलो हेलो हेलो, चलो लिखो तो हाँ बोलो। समरी में पॉइंट क्रमांक क्या होगा? स्मॉल ई ना, पांचवा। कंक्लूजन्स पे मतलब Yes, sir. लिखेंगे कंक्लूजन क्रमांक 5, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन्स हाथ से, डू नॉट डिपेंड अपॉन द, पूरा करें पहले इतना लिखो। यहाँ तक Yes, sir. चलो। Yes, sir. व्हेन वी हैव स्टार्टेड विद द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे हमने ये कहा कि भाई एक मेटल का इलेक्ट्रोड था, उसमें जब बहुत कम प्रेशर पे बहुत हाई वोल्टेज लगाया गया, तो देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल विच स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड एंड फ्लो टूवर्ड द ऑपोजिट। वॉलेट में छुट्टा नहीं वो निकलेगी तो मैं अंदर से दे दूंगी, तो कल के लिए बोल दो क्या को। बोलो मैं ही दूंगा, कल आना। चलो, तो कैथोड की तरफ से निकलेगा और एनोड की तरफ जाएगा। हेलो, इतनी बात राइट है? हेलो, Yes, sir. चलो, Yes. तो
अब अगर बेटा यहाँ से यहाँ जाना है, कैथोड से एनोड की तरफ किसी चीज़ को मूव करना है, तो क्या वो अलग अलग, मान लो एक बार मैंने मेटल यूज़ किया था आयरन का, एक बार मैंने इलेक्ट्रोड यूज़ किया कॉपर का, तो क्या आयरन का या कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ करके ये जो यहाँ बीम ऑफ पार्टिकल्स निकलेगी, इनमें कोई फ़र्क पड़ेगा? बोला गया नहीं। बोला गया जो भी हम कैथोड रेज निकल रहे थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था विद द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है, उस गैस से भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि भाई ये चीज़ ये समझा रही है कि इलेक्ट्रॉन चाहे जैसा भी एटम हो, जैसा भी मेटल हो, इलेक्ट्रॉन तो बाय नेचर अलग अपना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक रखेगा, क्योंकि वो मिल के एटम बनता है। तो एटम जो भी हो, जिससे उसकी संख्या डिफर करेगी। भाई एक्चुअली आपको मैं बताऊं, आयरन और कॉपर में फ़र्क क्या है? केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या का ही है इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। शायद इतना आपको सबको पता होगा, एटॉमिक नंबर इतना आप लोग 9वीं 10वीं से रटे रहते हो। लोहे का एटॉमिक नंबर होता है कितना बच्चों? 26, और कॉपर का 29। तो कॉपर और लोहे में केवल ये फ़र्क है कि एक में 26 प्रोटॉन है और दूसरे में 29 प्रोटॉन है। एक में 26 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 29 इलेक्ट्रॉन। केवल संख्या की फ़र्क से मटेरियल डिफर कर जाता है। हेलो हेलो हेलो, चलो छापो तो हाँ बोलो। भाई एटम सबसे छोटा नहीं है, ये जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, हमें पता चल गया। तो अभी अपन ने केवल पॉइंट नंबर 1 में, इंट्रोडक्शन में पहले पॉइंट में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे, इंट्रोडक्शन में अपन ने पहला पॉइंट लिखा है डाल्टन कैसे फेल हुआ डिस्कवरी के बाद। और कैथोड एक्सपेरिमेंट को क्या पॉइंट डाला है बेटा? बड़ा 2 ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बड़ा 2 लिखा है ना, देखो चेक करो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा 2 था ना। हेलो चलो, Yes, sir. बड़ा 3 लिखेंगे बच्चों, Yes, sir. पॉइंट क्रमांक 3 लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई क्रोनोलॉजिकली, मतलब हिस्ट्री के, साइंटिफिक हिस्ट्री के हिसाब से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बेटा चार्ज टू मास रेशियो निकाला गया इलेक्ट्रॉन का। तो पॉइंट क्रमांक 3 लिखेंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो तो हाँ बोलो। मतलब फैराडे का काम अब खत्म है, फिर उसको समझ लेते हैं, पर पहले इतना to the path of cathode ray we are applying electric as well as magnetic field mutually perpendicular to each other. म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे, अच्छा म्यूचुअली परपेंडिकुलर किससे है? पाथ ऑफ कैथोड रे से। ऑब्वियसली क्योंकि चार्ज पार्टिकल में चार्ज था तो कुछ डिफ्लेक्शंस होंगे, हमने उन डिफ्लेक्शंस को बैलेंस करने की कोशिश की। पहले इसका प्रैक्टिकल अपैरेटस देख लो, पहले इंग्लिश लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो। Yes, sir. देखो बेटा, अब ये फ़ोटो बनानी नहीं है अपने को, ये तो फ़ोटो बिल्कुल नहीं बनानी, क्योंकि अपने को स्कूल में कोनो बनाने के नहीं देता हमको, लेकिन ये इंग्लिश ऊपर की समझने के लिए फ़ोटो बहुत ज़रूरी है। देखो अभी अभी ताज़ा हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जिसमें कैथोड से एनोड की तरफ एक बीम जा रही थी। हेलो, हमको कैसे पता चला कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी? जो हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी एनोड के पीछे, वो चमक रहा था, इसके पीछे कोटिंग नहीं चमक रही थी, मतलब यहाँ शुरू होकर यहाँ तक जा रही है। हेलो, अच्छा अब जब कैथोड से एनोड की तरफ बीम गई तो इसको हमने कैथोड रे कहा, उसको हमने अब छोड़ा नहीं, अब हमने उसको उठाया, उसको हमने अब एज ऑब्जेक्ट यूज़ किया कि ना रे कैथोड रे आ गया, जरा देखे हम तो। ये कैथोड रे को हम जब आगे लेके गए तो बेटा ये हो गया पाथ ऑफ रे। मान लो ये एक्स एक्सेस हो गई, एक्स एक्सेस क्या हो गई? पाथ ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। हेलो हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा बेटा, Yes, sir. मूक दर्शक मत Yes, बनो, sir. ठीक है। ये एक्स एक्सेस हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, ये ब्लैक कलर का ना मैग्नेट है, और मैग्नेट हमने कैसे लगाया है कि ये देखो ऐसे वाई एक्सिस में दिख रहा है ना, ये हो गया वाई एक्सिस। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाई? ये हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अलग से बैटरी खरीद के लाए, उनकी प्लेट्स हैं ये देखो जेड एक्सिस की ओर। तो अगर कैथोड रे एक्स एक्सिस की ओर बढ़ रही है तो हमने मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की ओर बनाई और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस की ओर बनाई। मतलब प्रोपोगेशन ऑफ वेव, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों चीज़ एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। हेलो हेलो, ये एक्सपेरिमेंटल स्टेटस है बेटा,
ये जे थॉमसन साहब ने किया और हमें अब ये पता होना चाहिए। ये फैक्चुअल साइंस है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसका कंक्लूजन हम याद कर रहे हैं। द सेम रीज़न हम कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं, सब ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के आधार पे बेस्ड है। चलो, तो जब ये काम किया गया तो ऑब्जर्व किया गया कि अगर, क्योंकि ये कैथोड रे चार्ज्ड पार्टिकल था विच वॉज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली, तो व्हाट वी हैव डन विद दिस कैथोड रे, हमने इसमें अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके इसका डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया। मतलब कभी कुछ अलग फील्ड लगाई तो वो डिफ्लेक्ट किया, जाके पॉइंट ए पे हिट किया। आपको कैसे पता चलेगा सर, बीम तो दिखती नहीं है, कैसे पता चलेगा ए पॉइंट पे हिट किया? बेटा ये पूरी डिस्क थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, जहाँ पे चमकेगी मतलब वहाँ हिट किया। हेलो भाई, यहाँ बटन दबाया, कैथोड रे निकली और ए पॉइंट पे हिट की। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मैंने इसको रखा 10 रुपये, इसको रखा 20 रुपये, तो मैंने ऑब्जर्व किया कहाँ पे जाके हिट कर रही है, पॉइंट ए पे। मैंने चेंज कर दिया, इसको कर दिया 5 रुपये और इसको कर दिया 100 रुपये, फिर देखा तो पॉइंट सी पे। ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया और डिफ्लेक्शन से मैंने क्या निकाल लिया, चार्ज टू मास रेशियो। अब मास्टर ने निकाला कैसे, इसके पीछे की मैथ्स बताओ? नहीं बेटा, इसके पीछे की एक बहुत बेसिक सा मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनवा दूंगा, लेकिन ये एक्चुअली आपका अभी समझना उचित नहीं है, क्योंकि पहले आप थोड़ा सा फिज़िक्स में बड़े हो जाओ। ये 12वीं तक जब आप फिज़िक्स में जाओगे तो मॉडर्न फिज़िक्स में आपको खुद ये बात, हालांकि तब भी पूरा डेरिवेशन नहीं कराया जाएगा, आपको एक बेसिक सा कंक्लूजन बता दिया जाएगा, वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आती है? ये फ़ोटो से, हेलो, जो ऊपर की इंग्लिश लिखी वहाँ तक कंफर्टेबल हो गए हम लोग? कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो। तो क्योंकि रोमन नंबर 2 के अंदर का है तो उसको लिखेंगे स्मॉल, लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, कॉमा, greater the magnitude of charge on the particle, greater is the interaction with electric or magnetic field and thus greater is deflection। कहने का अर्थ ये है कि जितना ज़्यादा कैथोड रे में नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड था, ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा उस पर चार्ज होगा उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगाएगी, और जितना ज़्यादा उस पर फोर्स लगाएगी उतना ज़्यादा उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। हेलो हेलो, तो ये तो वही Q1 Q2 वाली बात है कि भाई सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन तो उतना ही होता है ना, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। जितनी फिजिक्स आपको शायद आती थी, तो वही वाली इंग्लिश का कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है। तो जितनी हमें मैथ्स आती है उसी के आधार पे इंग्लिश भी लिखी जा रही है। मतलब यहाँ केवल मैं ये प्रूफ नहीं कर पाऊँगा, मैं क्या मतलब जेई तक आपको आवश्यकता नहीं है प्रूफ करने की कि जो चार्ज टू मास रेशियो निकाला गया थॉमसन ने, वो आया कहाँ से, उसका डेरिवेशन की आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि एक्चुअली बेटा वो स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट था। जैसे भाई कोरोना की आज वैक्सीन भी बन रही है, तो क्या आप थ्योरेटिकली ये प्रूफ कर दोगे कि मार दिया? नहीं, क्योंकि सर स्टैटिस्टिकली हमने n बॉडीज़ पे देखा, जिसमें 100 में से 92% पे स्पुतनिक काम कर गई, 100 में से 80% पे कोविशील्ड काम कर गई, तो हम कुछ नहीं से अच्छा उसी को बेच ना रहे हैं बाज़ार में। हेलो हेलो, तो कुछ ऐसा ही दौर बेटा उस दशक में भी रहा होगा। भाई चीज़ें भगवान तो आके सिखाता नहीं है, लोगों ने कर करके सीखा है। हाँ, अब उनके कृत को हम अब एक कॉपी में सस्ती सी एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं, हमको लगता है चिल्लर चीज़ है, लेकिन भाई उन्होंने तो भयंकर शोध किए ना, अंधेरे पे चले ना, एक्सपेरिमेंटल बातों पे आधार ड्रॉ किए ना। हाँ, उन्हें आज तक कोई गलत नहीं प्रूफ कर पाया, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल आधार पे जस्टिफाइड थे। चलो लिखो तो, हाँ बोलो।